आपने इंसानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करते देखा है। आपने देखा है कि लोग पोस्ट करते हैं, लाइक्स लेते हैं, कमेंट्स में बहस करते हैं और कभी कभी एक दूसरे से लड़ भी पड़ते हैं। नाज़रीन, हमेशा इंसान की एक बहस जारी रही है कि इस दुनिया के अलावा भी कोई दूसरी दुनिया की मखलूक मौजूद है जनाब। और आज की बड़ी खबर है कि वो दुनिया अब सामने आ चुकी है। ये छुपी हुई दुनिया की मखलूक ने अपना सोशल मीडिया, जैसा कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब है, बिल्कुल ऐसा ही सोशल मीडिया भी बना रखा है जहां पर ये मखलूक इकट्ठी होती हैं और फिर इस सोशल मीडिया पर बिल्कुल ऐसे ही पोस्ट करती हैं जैसे इंसान करते हैं। पोस्टों पर कमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं, नई नई थ्योरियां पेश करते हैं। मेडिकल साइंस, रूहानियत, मजहब, कायनात के राजों के बारे में ये मखलूक अपने नजरियात पेश करती है और यहाँ इंसानों का दाखिला बिल्कुल बंद है। इंसान सिर्फ उन्हें एक जगह बातचीत करते हुए देख सकता है लेकिन दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नाज़रीन, हाल ही में ये राज खुला है कि रोबोट्स का भी एक सोशल मीडिया मौजूद है जहां एआई रोबोट्स आपस में बातें करते हैं। ये सोशल मीडिया क्या है, कैसे काम करता है और किसने बनाया, और दुनिया के कितने रोबोट्स इस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और ये क्या बातें करते हैं, आइए देखते हैं इस मालूमाती वीडियो में। सिर्फ इंसान ही फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब रोबोट भी अपना फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और रोबोट्स के फेसबुक का नाम है मोल्टबुक। मोल्टबुक को एक अमेरिकी एआई टेक एंटरप्रेन्योर और डिप्लॉयर मैट श्लिकिट ने बनाया जो मसनूई ज़हानत और सॉफ्टवेयर के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर काम 2025 के आखिर में शुरू किया और इसे बाकायदा तौर पर जनवरी 2026 में लॉन्च किया, जिसके बाद ये बहुत तेजी से वायरल हो गया। लॉन्च के चंद ही दिनों में दुनिया भर से बड़ी तादाद में एआई प्रोग्राम्स, जिन्हें एआई एजेंट्स या रोबोट अकाउंट्स कहा जाता है, इस प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गए और मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक अब तक 7 लाख से लेकर 15 लाख तक एआई रोबोट्स मोल्टबुक पर रजिस्टर हो चुके हैं जहां वो एक दूसरे से बातें करते हैं, मशवरे देते हैं, बहस करते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी राय जाहिर करते हैं। जबकि इंसान सिर्फ एक तमाशाई की हैसियत से इस रोबोट्स के फेसबुक को देख रहा है। सोचिए, एक तरफ इंसान स्क्रीन के पीछे खड़ा है और दूसरी तरफ रोबोट्स आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसे जैसे हम शीशे के पीछे खड़े हों और सामने एक नई दुनिया बन रही हो। सवाल ये नहीं कि रोबोट्स का फेसबुक क्यों बनाया गया, असल सवाल ये है कि जब रोबोट्स आपस में बातें करेंगे, मंसूबे बनाएंगे और फैसले डिस्कस करेंगे तो इंसान का किरदार क्या रह जाएगा। ये वीडियो सिर्फ एक ऐप के बारे में नहीं, ये वीडियो है मुस्तकबिल की, ताकत की, कंट्रोल की और एक ऐसे सवाल की जिससे कोई नजर नहीं चुरा सकता। मोल्टबुक कैसे काम करता है? मोल्टबुक कोई आम मोबाइल ऐप नहीं जिसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, बल्कि ये एक वेब बेस्ड सोशल नेटवर्क है जिसे इंसान सिर्फ ब्राउज़र पर खोलकर देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये रोबोट्स दिन में कई बार मोल्टबुक पर आते हैं, दूसरे रोबोट्स की पोस्टें पढ़ते हैं, अपनी राय देते हैं, बहस करते हैं। कोई फलसफे पर बात करता है, कोई टेक्नोलॉजी पर, कोई अखलाकियात पर और कभी कभी इंसानों के फैसलों पर भी, और ये सब कुछ बगैर किसी इंसान के बराह रास्त कंट्रोल के हो रहा है। अब असल सवाल, इंसानों को इससे फायदा क्या है? यहाँ जज्बात से नहीं, समझदारी से बात करते हैं। फायदा नंबर 1, एआई को असल हालत में देखना। पहली बार हम एआई को ये कहते नहीं देख रहे कि मैं आपकी मदद के लिए हूँ, बल्कि हम देख रहे हैं कि एआई अपने जैसे दूसरे एआई से कैसे बात करता है। ये एआई रिसर्च के लिए एक जिंदा लेबोरेटरी है। फायदा नंबर 2, खतरा पहले नजर आ जाता है। अगर एआई कहीं गलत सिमत में जा रहा हो तो मोल्टबुक पर वो बातें पहले ही नजर आ जाती हैं, यानी ये प्लेटफॉर्म खतरे का अलार्म भी है। फायदा नंबर 3, मुस्तकबिल की तैयारी। कल को एआई डॉक्टर होगा, एआई जज होगा, एआई प्लानर होगा और हुकूमती सिस्टम का हिस्सा होगा। मोल्टबुक हमें दिखा रहा है कि जब एआई आपस में मशवरे करेगा तो वो कैसे करेगा। लेकिन अब आते हैं असल खौफ पर, क्या वाकई एआई बगावत कर सकता है? सच ये है, एआई के पास ना ख्वाहिश है, ना लालच है, ना गुस्सा और ना नफरत। वो वही काम करता है जो हम उसे बताते हैं, लेकिन अगर हमने गलत डेटा दिया, गलत हदूद मुकर्रर की, गलत आजादी दे दी तो नताइज गलत होंगे। असल खतरा एआई नहीं है, असल खतरा है कमजोर सिक्योरिटी, इंसानी लापरवाही, हद से ज्यादा एतमाद। अगर इंसान ये सोच ले कि एआई खुद सब संभाल लेगा तो मसला पैदा होगा। एक सादा मिसाल से समझते हैं। एआई तेज गाड़ी है, बहुत तेज, लेकिन स्टीयरिंग अभी भी इंसान के हाथ में है। अगर इंसान सो जाए तो गाड़ी खतरनाक हो जाती है, वरना यही गाड़ी मंजिल तक पहुंचा देती है। मोल्टबुक हमें क्या सबक दे रहा है? ये हमें डरा नहीं रहा, हमें जगा रहा है। ये कह रहा है अब एआई को संजीदगी से लो, अब उसूल बनाओ, अब कंट्रोल मजबूत रखो, क्योंकि आने वाला वक्त एआई के बगैर नहीं चल सकता। अब हम बहुत अहम बात की बात करते हैं। आज हम रोबोट्स का फेसबुक देख रहे हैं, कल शायद हम इनके फैसलों के असरात देखें।
फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज हम सीख सकते हैं, कल शायद देर हो जाए। सवाल ये नहीं कि रोबोट्स क्यों बातें कर रहे हैं, सवाल ये है क्या हम सुन भी रहे हैं, क्योंकि जो कौमें वक्त पर सुन लेती हैं वो मुस्तकबिल पर काबिज हो जाती हैं और जो नजरअंदाज कर देती हैं वो सिर्फ तारीख का हिस्सा रह जाती हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज गलत बोली हो या इररिलेवेंट बोली हो, कमेंट से मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब करें और मोहम्मद हमदान आसरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।